अपने घुटनों पे आओ, अपनी बाइबल को उठाओ, बोलो परमेश्वर जो कुछ आज मैं सुनूंगा वो वचन से हो या गवाहियों से, मैं उस पर विश्वास लेके आऊंगा। ऊंची आवाज में मांगेंगे, परमेश्वर मेरे अविश्वास की आत्मा को दूर कर। ऊंची आवाज में यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। आमीन। ऊंचा चाहिए आशीष आपके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनो मेरी बात, बाइबल में एक आयत लिखी, उसने कहा वो आत्मा जो यीशु मसीह के अंदर बसता था, अगर वो तुम में होगा तो जिस आत्मा ने यीशु मसीह की मुर्दा देह को जीवन दिया, वो तुम्हारी मुर्दा देह को जीवन क्यों नहीं देगा? आप मेरी बात समझे कि नहीं? दूसरा कुरिन्थियों 3 उसकी 17 आयत स्क्रीन पे पढ़ेंगे। लिखा, प्रभु तो आत्मा है, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। मैं थर्सडे पहला पार्ट में मैंने समझाया कि पवित्र आत्मा क्यों जरूरी है। वो युक्ति का आत्मा है, वो आपको युक्ति देता है आपके बिजनेस के लिए, आपकी सेवा के लिए। शैतानी युक्ति नहीं जो लोग कॉपी मार मार के ले लेते, वो युक्ति नहीं। ओरिजिनल युक्ति परमेश्वर आपको देता है। वो आपको युक्ति का आत्मा है, वो पराक्रम का आत्मा है, वो दलेरी का आत्मा है, वो डर को भगाने वाला आत्मा है, वो सामर्थ का आत्मा है। अगर वो आपकी जिंदगी में हो तो बाइबल कहती है आपकी जिंदगी में फिर आजादी होगी, क्योंकि जहां कहीं प्रभु का आत्मा है, दूसरा कुरिन्थियों 3 उसकी 17 आयत पढ़ेंगे, वहां क्या है? वहां आजादी है। हालेलुया। जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां क्या है? वहां आजादी है। इसका मतलब अगर परमेश्वर का आत्मा मेरे फाइनेंस में, बिजनेस में होगा, अगर परमेश्वर का आत्मा मेरी सेहत में होगा, अगर परमेश्वर का आत्मा मेरी जिंदगी में होगा, तो मुझे आजादी मिलेगी। आजादी कहां से मिलेगी? किससे मिलेगी? बीमारियों से मिलेगी, वो दुष्ट आत्माओं से मिलेगी, इमोशनल बंधनों से मिलेगी, वो इंसानी बंधनों से मिलेगी। बहुत से लोग हैं जो इंसानी बंधनों में फंसे हुए हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, मैं उन्हें जानता हूं, वो व्यभिचार को नहीं छोड़ पा रहे, अन्य जाति हैं लेकिन चर्च में नहीं आते, व्यभिचार नहीं छोड़ पा रहे। उन्हें लगता है कि अगर मैं ये छोड़ दूंगा मेरी जिंदगी में कोई मुसीबत आ जाएगी। उन्हें लगता है अगर मैं इस दिन को शराब नहीं पीऊंगा तो मेरी जिंदगी में कोई तूफान आ जाएगा। उन्हें लगता है अगर मैं इस टाइम को बलि नहीं दूंगा। ये इंसानों के बंधन है, ये शैतानों के बंधन है, ये पापाओं ने डाले हुए बंधन है। और यीशु मसीह ने कहा अगर परमेश्वर का आत्मा जहां होगा वहां आजादी होगी। क्यों शैतान पाप करने के लिए प्रेरित करता है? क्यों व्यभिचार करने के लिए बोलता है? क्यों वो चोरी करने के लिए? क्योंकि जिस टाइम चोरी की, व्यभिचार किया, आत्मा उठ गया, आत्मा चला गया, स्वतंत्रता खत्म। तुम क्रिश्चियन नाम के हो, सिर्फ काम के नहीं हो, फिर तुम्हारी लाइफ में बॉन्डेज होगा, बंधन होगा और कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में नहीं होगा। परमेश्वर ने कहा जहां कहीं मेरा आत्मा है वहां आजादी है। आमीन। अगर परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे जीवन में होगा तो तुम आजादी को फेस करोगे, आजादी को स्वीकार करोगे। वो तुम्हारी फाइनेंस में होगी, तुम्हारी सेवकाई में होगी, तुम्हारी मैरिड लाइफ में होगी, तुम्हारी इमोशनल लाइफ में होगी, स्पिरिचुअल लाइफ में होगी। कहीं से भी तुम फंसे नहीं रहोगे यीशु मसीह के नाम में। अब आपको यह देखना है कि क्या मेरी जिंदगी में परमेश्वर का आत्मा है। आमीन। उसने कहा अगर परमेश्वर का आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया अगर तुम में बसता है तो कंडीशन है तुम में बसता है कि नहीं।